बस चला 18 तो बस चला रखे हैं ना लड़कियों के लिए, जो मैं हर गांव से लड़कियों को मुफ्त में ले जाते हैं और कॉलेजों तक छोड़ने का काम करते हैं। और हर साल मैम 24 के अंदर मेदांता के डॉक्टर बुला करके हर गांव में फ्री चिकित्सा शिविर लगाते हैं। और सकरात के ऊपर बूढ़ों को ये मुफ्त में डोगा कंबल और साल बांटने का काम करते हैं। रक्षाबंधन पर ये पूरे भारत का पहला ऐसा विधायक है जिसको 31,000 लड़कियां रक्षाबंधन पे राखी बांधती है। 31,000 लड़कियां इनके हाथों पर राखी बांधने का काम करते हैं। और गरीब कन्या की शादी में 1100 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए तक कन्यादान, एक सूट 11 सूट, 51 बर्तन और एक प्रेस, एक कूलर, एक पंखा और छोटे मोटे और सामान दे हर एक लड़की की शादी में देते हैं। और 1850 लड़की की शादी कर चुके हैं। और गौशाला में हर साल करोड़ों रुपए, अगर ओवरऑल देखे तो 1 करोड़ रुपए का दान करते हैं। क्योंकि मैम 24 के अंदर 3 गौशाला है। अब की 2023 की जो सकरात थी, इन्होंने तीनों गौशाला में 33 लाख रुपए का दान करने का काम किया है। आप ये पढ़ा सकते हो, जिस भी एक गौशाला में जाते हैं अगले को चेक पकड़ा देते हैं। और इन्होंने 35 खिलाड़ी गोद ले रखे हैं, जो एक राज्य स्तर से लेकर के नेशनल स्तर तक ये उन मेडल लाने का काम कर रहे हैं। वो सारा खर्चा ये कर रहे हैं। और गरीब की लड़कियों की पढ़ाई का हो, चाहे चिकित्सा का हो, या इनके बारे में जितना कहे उतना कम है। नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज इंडिया में मैं रवीना आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फिलहाल दोस्तों खेदड़ गांव के अंदर मौजूद हूँ। बहुत बड़ी पैदल यात्रा का आज आयोजन किया जा रहा है बलराज कुंडू जी के द्वारा, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आजकल छाए हुए हैं हर चैनल के ऊपर। उसको ही लेकर आज पैदल यात्रा की जा रही है। ये कहाँ से ये चली थी और कहाँ पर ये रुकेगी, जो पूरा इसका जो ब्यौरा है, जो मैटर है, वो कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है। बलराज कुंडू जो कि महम के रहने वाले हैं, जो विधायक है वहाँ के, उन्हीं के एरिया के कुछ साथी हमारे साथ मौजूद है। ताऊ चाची, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, बलराज कुंडू जो कि एक विधायक है, महम के रहने वाले, जो पैदल यात्रा है, किस पर्पज से निकाली गई है ये पैदल यात्रा? सबसे पहले तो आपके सभी न्यूज चैनल वाले दर्शकों को मेरे राम राम। बलराज कुंडू का ने जो ये पैदल यात्रा निकाली है, आज हरियाणा प्रदेश के हालातों को देखते हुए इन्होंने निर्णय ले लिया कि नांगल चौधरी से, महेंद्रगढ़ से लेकर के हम चंडीगढ़ तक लोगों के बीच में रूबरू होंगे और लोगों की समस्या जानेंगे। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो 90 हल्कों में से विधायक बने हैं, लेकिन असली जो सही मायने में विधायक होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, उनका उद्देश्य बलराज कुंडू ने समझाया कि एक विधायक का काम क्या होता है। न कि एक विधायक का काम विधायक बनने के बाद अपने लोगों से दूर रह करके अपने घर बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों के बीच में रह करके उनकी परेशानियां उठाने के लिए, विधानसभा में अपने हल्के के मुद्दे उठाने के अलावा और हरियाणा प्रदेश के जैसे सीट का मुद्दा हो, या बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, खिलाड़ियों का मुद्दा हो, या पिछली बार सरपंचों का मुद्दा हो, ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे विधायक है जो लगातार हर एक, वैसे तो ये महम के विधायक है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के तमाम मुद्दे ये विधानसभा में उठाते हैं। सिर्फ बात की जाए पैदल यात्रा की, कितना बड़ा काफिला चला है वहां से? महम से कितना बड़ा काफिला चला है? ये महम से ही नहीं बल्कि नांगल चौधरी से काफिला चला था। जैसे जैसे जिस क्षेत्र से ये काफिला आगे चलता जा रहा है और लोगों में उत्साह देखने को बनता कि एक चौधरी देवीलाल और चौधरी छोटू राम के बाद एक ऐसा नेता हमारे बीच में आया है जो हमारी समस्याओं को उठाता है। इस विधायक कहूँ या परमात्मा कहूँ या गरीबों का मसीहा कहूँ, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। लेकिन इस इंसान ने जो ये लोगों को दिखाया कि विधायक के क्या काम होते हैं और किस तरह से आमजन की सेवा करते हैं। ये नहीं कि विधायक का काम होता, ये काम नहीं होता विधायक का कि 2 महीने गलियों के चक्कर काटे और लोगों को झूठे वादे करके उनकी वोट हत्या करके चंडीगढ़ जा करके बैठे और 5 साल अपनी सरकार में हिस्सेदारी करके ऐसो आराम करे, अपना घर भरने का काम करें। लेकिन इस इंसान में वो अलग, सब 90 MLA से सबसे अलग बात बलराज कुंडू के अंदर। ये कह सकते हैं कि एक बिल्कुल जैसे कि उस टाइम देवीलाल के अंदर वो खास बात थी, वो इनके अंदर नजर आ रही है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। बिल्कुल के अंदर इन जैसे अगर
इस सोच के सभी विधायकों को इस हरियाणा प्रदेश को उस स्तर तक ले जाने का काम किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं ना, हरियाणा एक हरी की भूमि इनको कहा जाता है। तो हरी की भूमि बनाने वाले ये कौन है? जो हमारे ये प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, यही तो बनाने वाले हैं। अगर ये इस भाई से सबक लेकर के कुछ कार्य करे तो हरियाणा को हरी की भूमि दोबारा से बनाया जा सकता है। क्योंकि आज एमएलए बनते ही लोग अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, अपने परिवार के रिश्तेदारों तक के बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ये हमारा एक एमएलए ऐसा है जो सबको अपने बिजनेस को छोड़ करके और सरकारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके हमेशा जनता के बीच में रहा है और हमेशा गरीब लोगों की सेवा करने का इसके मन में रहती है 24 घंटे की। मैं किस तरह से गरीबों लोगों की सेवा करने का काम करूं। गरीबों की बात की जाए तो ऐसा कुछ देखने को और सुनने को मिला है हमें कि इनके द्वारा लड़कियों के लिए स्पेशल 18 बस चलाई गई है। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है। ये 18 बस तो अभी चला रखी हैं इन्होंने। 4 गोल्ड कोर्स भी चला रखे हैं, जो कि मैम के अंदर एक कॉलेज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, ITI है। वहाँ से लड़कियों को फ्री में बिठा करके उन कॉलेजों तक उतारते हैं और वापस उन कॉलेजों से बस स्टैंड तक भी ले जाने का काम करते हैं। इन्होंने इतना मतलब लड़कियों के लिए कर रखा है कि इनका तो मतलब जितना वर्णन करूं मेरे पास शब्द नहीं है इस भाई के लिए। ये कह सकते हो कि आप बलराज कुंडू के बिल्कुल ही फैन हो चुके, जो कि इनके साथ इतनी दूर तक आए। नहीं, फैन नहीं है हम, इनके कार्यशैली के फैन हैं। अच्छा जी। जो अच्छा कार्य करेगा हम तो उसी के फैन हैं। लेकिन इस बंदे में इतना कह सकता है, ये झूठे वादे नहीं करता, ये वो वादे करता है जो इससे निभ सके। ये झूठे राजनीति नहीं करता, इसलिए हम जो भी अच्छे काम करेगा हम तो उसी के फैन है। इसमें फैन होने की क्या बात है। बलराज कुंडू ने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, उस टाइम से मैं जानता हूँ, मेरे अच्छे खासे मित्र भी रहे हैं बलराज कुंडू। उनकी कार्यशैली से प्रेरणा लेकर के हम इनके साथ जुड़े हैं। अन्यथा हम कहाँ नांगल चौधरी से चले थे और आज खिदड़ तक इनके साथ पहुँच गए। अगर ये अच्छे नहीं होते तो हम क्यों इनके साथ पैदल चलते। बिल्कुल, जो आपका जो ठहराव होगा पैदल यात्रा का वो चंडीगढ़, हाँ जी, 22 तारीख को। आपने और भी इनसे निर्दलीय विधायक चुन के हरियाणा की जनता ने विधानसभा में भेजे थे, लेकिन वो चाटुकार है, वो काम बीजेपी के राज में चले गए, बीजेपी के साथ रल गए। इन्होंने अपने कुर्सी से चिपक गए। इन्होंने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया था, उस समय सबसे पहले इन्होंने आवाज विधानसभा में उठाई। सीट का मुद्दा इन्होंने विधानसभा में उठाया, विधवा उसका बुढ़ापा पेंशन का इन्होंने मुद्दा उठाया। यानी कि जो तमाम जिस तरह के मुद्दे होते हैं ये उठाते हैं। लेकिन और जो ये विधायक बन के बैठे हैं, ये तो अपने ये बोलते हैं ना, अपने मुख्यमंत्री मंत्रियों को, अपने चाटुकार नेताओं को चुप करने के लिए मोनी बाबा बन करके बैठे रहते हैं ये विधानसभा में। इनको क्या जरूरत है? अच्छी खासी पेंशन मिलती है, अच्छे ऐसो आराम मिलती है, लेकिन वो नहीं चाहते कि जनता का भला हो। ये एक अच्छा इंसान है, ये हर समय ये चाहता है कि मेरी जनता का, मेरे इस हरियाणा प्रदेश का, मेरे इस हरियाणा के नौजवानों का, इस किसान का, इस गरीब तबके का भला कैसे हो। बतौर वेतन इन्होंने काम किया और अब भी जो विधायक के तौर पे इनको फंड मिलता है वो हमेशा गरीबों की सेवा में ये करते हैं। अगर इनको पैसा ही बनाने का शौक होता तो ये जिला परिषद के चेयरमैन ये रह चुके हैं, विधायक ये बन रहे हैं। इनको तो चेयरमैन भी मिल रही थी कि खट्टर साहब ने इनको सबसे पहले जब ये निर्दलीय जीत के गए इनको बुलाया था कि कुंडू साहब आपके दरवाजे खुले, किसी भी विभाग के आप चेयरमैन नहीं ले लो। लेकिन इन्होंने अपनी कुर्सी को लात मार करके अपनी इस हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता की सेवा के लिए इन्होंने काम करने का कार्य ये किया था। आपने देखा भी होगा था पिछले ये जैसे सोमवीर सांगवान था, पहले तो किसान आंदोलन में इस्तीफा दे दिया, फिर चेयरमैन वापस बन गया। ऐसे ऐसे विधायकों को तो जनता ने जूते मार करके अपने क्षेत्र से बाहर निकालने का काम करना चाहिए। तभी इन जैसे विधायक वहाँ एमएलए बन के वहाँ विधायक बन करके जाएंगे और चंडीगढ़ में इस हरियाणा प्रदेश का भला कर सकते हैं। अगर सोमवीर जैसे चाटुकार नेता इसमें विधानसभा में भेज दे तो आने वाले हरियाणा प्रदेश का बेड़ा गर्क होने का काम होना है। बस उसका जो कर्म है और जो काम है उसी को देकर आज इतनी बड़ी पैदल यात्रा होने वाली है कि हम कह सकते हैं हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पैदल यात्रा पहली बार देखने को मिलेगी आप लोगों को लाइव। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।